नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, लोजपा रामविलास की पार्टी, जिसके कि शीर्ष नेता चिराग पासवान हैं, उन्होंने अपनी 5 सीटों पे उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है और वो बार बार कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। उससे पहले मैं आपको उस 5 जो उनको एनडीए से 5 सीट मिला है, उस सीट का उम्मीदवार जो है उनके नाम मैं आपको बता दूं। जमुई से मिला है अरुण भारती, जो कि उनके जीजा जी हैं। दूसरा है खगड़िया से राजेश वर्मा, और तीसरा मिला है जो कि राजनीति में हाईलाइट हो रहा है, श्रीमती शांभवी चौधरी, जो कि जेडीयू के अच्छे बड़े कद रखते हैं, अशोक चौधरी जी के पुत्री हैं। और हाजीपुर से खुद चिराग पासवान लड़ रहे हैं। और छठा है 5वां सीट है वैशाली का, वो बीना भारती लड़ेंगी, बीना देवी लड़ेंगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, राजनीति में आपस में दुश्मनी करना ये पब्लिक को शोभा नहीं देता है। ऊपर के जितने भी नेता हैं सारे एक हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो समस्तीपुर का सीट है, ये अशोक चौधरी की पुत्री को दिया गया, ना उनकी पार्टी में थी कभी। वो ऊपर से वही कहता है जो हेलीकॉप्टर से लाया गया और नीचे बैठाया गया और उनको सीट मिल गया। क्यों मिला? क्या रामविलास, एलजेपी रामविलास की पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं थे खगड़िया के, समस्तीपुर के? ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। और बड़ी बड़ी बातों नेता का बोलना काम है, लेकिन काम वही होता है जो जलेबी जैसे बनता है ना, घूल फिर करके, चाहे इधर से बनाओ चाहे उधर से बनाओ, उसको चीनी के चाशनी में ही जाना रहता है। वही बात है। बोलने का मेरा मतलब ये है कि यही चिराग पासवान घूम घूम कर कहते थे कि हमारी पार्टी जो है हमारे कार्यकर्ता को ही सीट देगी। तो फिर ये कैसे हो गया? ये कैसे संभव है? और भाजपा जैसे कि बोलती है कि अपने ही राजद पार्टी को कि अपने ही रिलेटिव को चुनाव लड़ाती है, तो सारी पार्टियां तो वही काम करें, फिर एक को निशाना क्यों बना रहे हैं? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज इसका जवाब जरूर दें। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि आप वोट जो है सोच समझ के करें। हाँ, इनकी जो उम्मीदवार है उनमें एक क्वालिटी है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, जो कि आपकी और हमारी समस्या का आवाज़ उठाएंगे दिल्ली में। तो यही नेता, यही होना चाहिए कि जो आम जनता का आवाज़ उठाए। जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, उसको खुद नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे आवाज़ उठाएगा? इस मामले में चिराग पासवान ने अच्छा किया है, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरा नाम राजीव कुमार है और आप विजन बिहार देख रहे हैं। जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। और मैं छोड़े जा रहा हूं चिराग पासवान जी के उस स्टेटमेंट के साथ जो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। धन्यवाद। जारी कर दिया है, कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका पता कर दिया है। भाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, और इन 5 सीटों में संभव नहीं है कि आप सबको आप संतुष्ट कर सकें। ऐसे में पार्टी ने गहन चिंतन, गहन मंथन के बाद जो पार्टी का फैसला हुआ, और पार्टी ने हर स्तर पर चिंतन किया है, मंथन किया है, सर्वे के आधार पर
फीडबैक्स के आधार पर फीडबैक्स भी अलग अलग तरीके से, संगठन के माध्यम से, फीडबैक्स हम लोगों ने मीडिया के साथियों के माध्यम से, स्थानीय वहाँ के लोगों के आधार पर। सो इन तमाम मेथड से, इन तमाम क्राइटेरियाज को पार करते हुए टिकट अगर इतनी आसानी से ही किसी को देना होता तो संभवतः बहुत पहले इसकी घोषणा हो गई होती। जो समय लिया गया है वो समय इन सर्वेस को कराने में, फीडबैक्स लेने में कराया गया। और मैं पुनः दोहराता हूं, मात्र 5 सीटों पर 50-500 लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं, और जिन लोगों को नहीं मिला मैं उनकी नाराजगी को भी मैं सम्मान देता हूं। स्वाभाविक है, पार्टी से उम्मीदें होती हैं, पार्टी से अपेक्षाएं आपकी होती है, और ये सवाल हर बार बरकरार रहता है। और ये सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ही नहीं, कहीं पर भी चले जाइए ये सवाल हर बार बरकरार रहता है कि यही क्यों। ये आप किसी को भी देंगे ये सवाल उठेगा कि यही क्यों। अंतोगत्वा पार्टी ने जब तमाम विषयों पर चर्चा की है, उसके बाद मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है, पार्टी ने 2 चीजों को प्रमुखता से उसका ध्यान दिया है। जहां युवाओं का रिप्रेजेंटेशन मजबूती से हुआ है, मैं मानता हूं मेरे लिए युवा अपने में एक जाति है, मैं मानता हूं मेरे लिए महिला अपने में एक जाति है, गरीबी अपने में एक जाति है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर देखेंगे युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच रहती है, नारी वंदन अधिनियम अभी पिछले सत्र में ही हम लोग लेकर आए हैं। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, 5 में से 2 सीटें 40% महिलाओं को दी हैं। और सबसे बड़ी बात, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, युवा बिहारी अपने आप को कहलाता हूँ। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चले जाइए, युवा बिहारी लिखता हूँ। मुझे खुशी है कि युवाओं की ये टीम है, यंग सोच है, फ्रेश आइडियाज हैं और पढ़े लिखे युवा। अगर मेरे जीजा जी का भी जिक्र आता है तो उनकी सारी काबिलियत को समा दिया जाता है सिर्फ ये कहकर कि ये इनके जीजा हैं। पर उस व्यक्ति को आप देखिए, विदेश से पढ़कर आए हैं, लंदन से उन्होंने MBA किया है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, अपनी खुद की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे शंभवी मेरे साथ है, वीना जी आप सब जानते ही हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, राजेश हैं, यहाँ पर सब पढ़े लिखे युवा चेहरे, ऐसे चेहरे जो जब भारत की संसद में जाएंगे बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आप सबसे मैं ये विनम्र आग्रह करता हूँ, ये वो खूबसूरत छवि है जो हम लोग को बिहार की प्रस्तुत करनी है देश और दुनिया के सामने। जब ये लोग जब जाकर वहां पर बिहार की बात को रखेंगे, आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार को देखा जाता है, ये छवि बनाने का प्रयास किया जाता है, इस छवि को बदलने की ऐसे पढ़े लिखे युवाओं सामने आना जरूरी है। और मुझे लगता है ये खूबसूरत चुनाव